नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन क्या है? जो ऐसी टेक्निक है बाय यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम होता है वो एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी डेफिनेशन और एक होती है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी, जिसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया था। तो वो डेफिनेशन क्या थी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ organism part thereof and molecular analog for the product and services। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो टाइप होते हैं, एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो कन्वेंशनल टेक्निक पे यूज होती है, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वो जिसमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या बनाया जाता है? कर्ड, डोसा, वाइन, बियर, ब्रेड। ओके। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड वैक्सीन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नाम ही छुपा हुआ है कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब जीन को मैनिपुलेट किया हुआ हो और मॉडिफिकेशन किया हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो होते हैं ना वो दो प्रकार के हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एक बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द हास्ट। तो इसमें जीन की केमिस्ट्री चेंज की जाती है, इंक्लूड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए का मतलब आरडीएनए बनाना, जीन ट्रांसफ़र करना, जीन का क्लोनिंग करना, ये आता है इसमें। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है? उसमें क्या करते हैं हम? स्टेराइल कंडीशन रखते हैं जिसकी कि अननेसेसरी कंटेमिनेशन ना हो जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अभी अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने एक जीन लिया और वो जीन डायरेक्टली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, तो वो उस पे जाके काम करेगा क्या? तो नहीं करेगा। तो उसके लिए वो डायरेक्ट नहीं डालना पड़ेगा, हमको उसका कंस्ट्रक्टिंग आरडीएनए बनाना पड़ेगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए आपने एक प्लांट सेल लिया और उस प्लांट सेल का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं उसके मदद से हमने डिजायरेबल जीन को काट डाला। डिजायरेबल जीन, द जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमको लगने वाला है उतना ही, और उसको साइड में ले लिया। और ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड मतलब जो वेक्टर मतलब गाड़ी, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऑटोसोमल डीएनए है, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसको लिया और उसका भी मॉलिकुलर सीजर से मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और वो उसकी जगह जो निकामी थी जगह उसकी जगह हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिजायरेबल जीन लगाया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इसी को हम आरडीएनए फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऐसा बोलते हैं।